बहुत दिल दुख रहा है ये कहते हुए कि बांग्लादेश पाकिस्तान से बहुत बेहतर क्रिकेट टीम बन गई है। बहुत बेहतर उनकी इंटेंट है, क्योंकि वो अपने क्रिकेट को बेहतर करना चाहते हैं, वो अपने क्रिकेट को ऊपर देखना चाहते हैं, वो पैशनेट है अपने क्रिकेट को लेके। और हर हाल में, हर डिपार्टमेंट में पाकिस्तान को उन्होंने आउट क्लास किया। उसके अंदर कंडीशंस को जानना हो, उसके अंदर राइट प्लेइंग 11 खिलाना हो, राइट इंटेंट से खेलना हो, या एंड पे सही अटैकिंग फैसले करने हो, हर चीज़ में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को हराया है। रिजल्ट तो रहा, उन्होंने आपको सोच में हराया है। जो सोच थी उनकी, कब किसी ने सोचा था कि बांग्लादेश 70 ओवर देगा, 70-75 ओवर देगा पाकिस्तान को आउट करने के लिए, या पाकिस्तान को चेस करने के लिए कि जाइए कर सकते हैं तो करके दिखाइए, और उसमें वो कामयाब भी होगा। ये कभी नहीं सोचा था। लेकिन उन्होंने अपने सही फैसलों से, सही सिमत जो उन्होंने पकड़ी अपने टेस्ट मैच क्रिकेट को लेके, उन्होंने सही सिलेक्शन की है, जिसकी वजह से आज उनकी क्रिकेट हमसे कहीं आगे चली गई है। ये एक टेस्ट मैच की बात नहीं है, ये लगातार तीसरा टेस्ट मैच अब बांग्लादेश से हारे हैं। ये बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है। और जब आप टेस्ट मैच हारते हैं ना, तो आपका पूरा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर एक्सपोज होता है कि क्या ये आपकी क्रिकेट हो रही है, क्या ये बेस्ट आप अपने डोमेस्टिक स्ट्रक्चर से निकाल पा रहे हैं, क्या आपके पास पूरे डोमेस्टिक में 140 से ऊपर का बॉलर नहीं है, क्या ऐसे बैटर्स नहीं हैं जो सर्वाइव कर सकें। तो जवाब आपको रिजल्ट में मिल गया कि नहीं है हमारे पास। अगर हैं भी तो हम उनको खिला नहीं रहे हैं। आई एम श्योर इतना बड़ा पाकिस्तान का स्ट्रक्चर है, 18 टीमें खेलती हैं, तो ऐसा तो नहीं हो सकता है कि आपके पास 140 के बॉलर ना हो। मैंने कुछ नाम मेंशन भी किए थे पिछले दिनों से, लेकिन हम उस एक क्लैन से, उन यारी दोस्तियों से निकलते ही नहीं हैं। हम उन रिलेशनशिप्स हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन कि हम पाकिस्तान की ग्रोथ देखें। क्योंकि ग्रोथ जब होती है तो आपको मुश्किल फ़ैसले करने होते हैं, और जब मुश्किल फ़ैसले करते हैं तो बहुत सारे लोग नाराज़ भी होते हैं। तो क्या हमारे पास ऑन टॉप ऐसे लोग हैं जिनको नाराज़गियों की फ़िक्र नहीं है, उनको दुरुस्त फ़ैसले लेने की ज़रूरत है? मुझे लगता है कि नहीं है। मुझे लगता है कि हम अपने रिलेशनशिप्स में इतने कंफर्टेबल हैं कि हम उनसे बाहर नहीं निकलते हैं। हमें लगता है कि यही हमारी दुनिया है, रिज़ल्ट जो मर्ज़ी हो, हमें तो कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन इट्स अबाउट टाइम कि अगर आपने क्रिकेट को ऊपर लेके जाना है तो हमें थोड़े मुश्किल फ़ैसले करने होंगे। मुश्किल फ़ैसलों में कुछ लोग नाराज़ होंगे, लेकिन उसका मसला नहीं है। मुल्क पहले होना चाहिए, टीम पहले होनी चाहिए, हमारी जो क्रिकेट को बेहतर करने की इंटेंट है वो पहले होनी चाहिए। अब वो कौन करेगा, आई डोंट नो। मुझे तो कोई अभी नज़र नहीं आ रहा है कि ऐसा कोई इंसान हो कि जो ऐसे फ़ैसले ले क्रिकेट से रिलेटेड जिससे पाकिस्तान की क्रिकेट बेहतर हो सके, स्पेशली हमारी टेस्ट मैच क्रिकेट बेहतर हो सके। क्योंकि जब आप टेस्ट मैच हारते हैं तो आप एक्सपोज होते हैं, और जिस अथॉरिटी से वो आपको हरा रहे हैं, 104 रन से कल हारे हैं, इससे पहले एक टेस्ट मैच था, उससे अब 10 विकेटों से अब बांग्लादेश से हारे थे। और इस बार मुझे इस चीज़ से प्रॉब्लम है कि जो सोच उन्होंने हमारे से अब बेहतर कर ली है, कि वो अब आपको हराते नहीं हैं, वो आपको कमांडिंग तरीके से हराते हैं। वो अपने मुताबिक टेस्ट मैच क्रिकेट खेलते हैं, वो अपने मुताबिक आपको लेके चलते हैं। एक ज़माना था जब पाकिस्तान कहता था ओके ठीक है ये सब इजी है, हो जाएगा, हमने इनको टेस्ट मैच स्टेटस दिलवाया। लेकिन आज वो आपको चलाते हैं, वो आप उनके कदमों पे चलते हैं, कि वो आपको डिक्टेट करते हैं कि यार ऐसा होना चाहिए। वो आपको 70-75 ओवर देते हैं कि जाइए स्कोर कर सकते हैं तो कर ले, वरना हम आपको आउट कर लेंगे। और वो इस चीज़ में कामयाब भी होते हैं, क्योंकि वो दुरुस्त फैसले करते हैं, उनकी पॉजिटिविटी है उनके फैसलों में, वो अपने क्रिकेट को आगे देखना चाहते हैं। इस टेस्ट मैच में भी ऐसा ही हुआ, हमने बिल्कुल सही फैसले नहीं किए। स्टार्टिंग ऑफ प्लेइंग 11 से, वहाँ पे आपके पास फास्ट बॉलर ही नहीं था कोई। ये बार बार बात हो चुकी है, बहुत बार बात हो चुकी है कि आपके तीनों फास्ट बॉलर्स 125-135 के दरमियान में थे। इससे टीमें आउट नहीं होती। वो रन थ्रू वाला बॉलर ही नहीं है आपके पास। रन थ्रू वाले से आपने देखा नाहिद राना ने रन थ्रू किया आपको सेकंड इनिंग में, एक स्पेल उनका 5 विकेट्स, और पाकिस्तान की बैटिंग एक्सपोज कर दी उन्होंने। तेज़ बॉल किए, ऑन टारगेट ओवर किए, बाउंसर्स किए, उन्होंने हिला के रख दिया हमारे बैटर्स को। क्या हमारे पास ऐसा कोई बॉलर है? नहीं, हमारे पास ऐसा कोई बॉलर नहीं था इस टीम में, शायद डागआउट में भी नहीं था। ठीक है, खुरम शहजाद हैं, लेकिन वो भी ज़्यादा लाइन और लेंथ और स्विंग के ऊपर ही डिपेंडेबल है। कोई ऐसा नहीं है कि जो तगड़ा आके बाउंसर करके, और आपको एक एक खपती फास्ट बॉलर होना चाहिए जो आए और मतलब तेज़ बॉल करे, ऑन टारगेट बॉलिंग करे, और वो बस टीम को हिला दे। ऐसा कोई फास्ट बॉलर नहीं है हमारे पास। हमारे डोमेस्टिक स्ट्रक्चर पे नज़र दौड़ानी होगी, हमारे जो फैसले करने वाले लोग हैं, कि कहाँ हैं वो 140-45 146 वाले बॉलर। बहुत ज़्यादा लोगों का फोकस अली रज़ा पे, लेकिन अली रज़ा भी बहुत ज़्यादा फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेले हैं।
आपको फर्स्ट क्लास क्रिकेट से बॉयज़ लेके आने हैं, जिन्होंने लंबी क्रिकेट खेली हो, जो लंबे ओवर्स करना जानते हो, जो लंबे स्पेल्स करना चाहते हो, तेज़ स्पेल करना जानते हो। ऐसे नाम हैं, सिर्फ उनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देना है, उनको सिर्फ एक अच्छे पाथ पे लेके आना है। बहुत सारे ऐसे बॉलर्स हैं जो कि कर सकते हैं, लेकिन हम कंफर्टेबल हैं अपने इर्द गिर्द वाले लोगों में। हमारे रिलेशनशिप्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट है टीम से। तो ये जब तक आपके रिलेशनशिप्स आपकी टीम से ऊपर होंगे ना, तो टीम का यही हाल रहेगा। और ये वार्निंग साइंस मिल रहे थे हमें पिछले कुछ अरसे से। ठीक है, हमने एक तरीका आजमाया जहाँ पे आपने टर्निंग विकेट्स बना दी, लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि टर्निंग विकेट्स आपको हर जगह नहीं मिलेंगे। और स्पेशली जब आपकी बैटिंग इतनी एक्सपोज हो गई है, तो टीम्स को तो बहुत आसानी से पता है, थोड़ा सा घास छोड़िए, थोड़ी सी इस तरह की मुश्किल पिच बनाइए आप और मैच जीत जाइए पाकिस्तान से। ये आपको दिखा दिया बांग्लादेश ने कि आप थोड़ा सा गेंद क्या हिला कि आप ही हिल के रह गए। तो ये लम्हा फ़िक्रिया है। अभी भी आपको, चलिए इस सीरीज़ से ना सही, बट लॉन्ग टर्म आपको कुछ फ़ैसले करने होंगे और बहुत सारे इंपॉर्टेंट फ़ैसले करने होंगे, जिससे शायद कुछ लोग नाराज़ तो होंगे, लेकिन वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए सही फ़ैसले होंगे। शायद अब वक्त आ गया है कि हम कप्तानी की तरफ भी किसी और को देखें, शायद कोई नई डायरेक्शन लेके आएँ, बिकॉज ये काम नहीं आ रहा है। दिस इज़ क्लियरली नॉट वर्किंग। क्योंकि आप देख सकते हैं जिस तरीके से क्लूलेस कप्तानी करते हैं, आपको कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई कमांड नज़र नहीं आती है कप्तान की। कप्तान को ऐसा लगता है जैसे लॉस्ट नज़र आते हैं फील्ड के अंदर। मुझे बहुत उम्मीद थी सैफ़ी भाई जब आए हैं, सरफराज अहमद, कि वो आके अपना एक नया माइंडसेट लेके आएंगे, क्योंकि वो माइंडसेट उनका से बेहतर कोई नहीं है पाकिस्तान में। उनकी जो स्मार्टनेस है गेम को, वो लेके आएंगे, लेकिन कुछ नज़र नहीं आया। ऐसा ही जैसा पहले होता आ रहा है वैसे ही आज भी हुआ। मतलब कोई डिफरेंस नहीं था सैफ़ी भाई का, अगर मैं कहूँ कि उनकी सोच हमें इस मैच के अंदर कहीं नज़र आई हो। उसी तरीके से डल क्रिकेट खेलिए, उसी तरीके से लॉस्ट क्रिकेट, उसी तरीके से मैच हार गए। तो कोई मतलब कुछ डिफरेंस, कुछ अलग तो नज़र आना चाहिए था सैफ़ी भाई के आने से, लेकिन आई एम सॉरी टू से नहीं नज़र आया। इसलिए लम्हा फ़िक्रिया है कि 104 रन की हार भूलनी नहीं चाहिए हमें। इसे याद रखना चाहिए, इसे बार बार याद रखना चाहिए कि हमारी क्रिकेट लोएस्ट पे है इस वक्त, और टेस्ट मैच क्रिकेट लोएस्ट पे। जब टेस्ट मैच क्रिकेट इस तरह की आपकी हो जाए ना, तो फिर हालात बहुत ख़राब होते हैं। शायद अब वक्त आ गया कुछ इम्पोर्टेंट फ़ैसले लें। शायद हमें एक नया विकेट कीपर की भी ज़रूरत है, क्योंकि रिजवान ऐसा लगा बहुत बहुत अनइंटरेस्टेड हैं मैच खेलने में। जिस तरह से ऐसा कभी मैंने देखा नहीं मोहम्मद रिजवान को बिहाइंड द स्टंप्स। जिस तरीके से वो बहुत ईजी बायस दे रहे हैं, आप एफर्ट ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मुश्किल भी थे, लेकिन आप आज से पहले वाला रिजवान को हम देखें तो वो कोशिश करता था, वो पीछे से बॉल नहीं जाने देता था। हम ये कहते थे कि यार चलो बैटिंग में अगर वो कभी रन्स नहीं भी करते, लेकिन वो विकेट कीपर बहुत कमाल के हैं। अब शायद वो भी नहीं कहा जाएगा, क्योंकि उनकी शायद वो जो वेल है वही बहुत कम हो गई है। वो नज़र आता है उनकी बॉडी लैंग्वेज में। ये बहुत सारे लोग पहचान पा रहे हैं इस बात को कि हाँ, वो इट्स नॉट क्लियरली वर्किंग। एंड देन फास्ट बॉलिंग का बड़ा मसला तो है ही है। अगर आपने दूसरा, जो मुझे लगता है, अगर आपने नुमान अली को ही लेके जाना था, तो आप क्यों नहीं हमारे हाईएस्ट विकेट टेकर लेफ्ट आर्म स्पिनर अली उस्मान को लेके गए? क्यों नहीं आपने यंग किसी बच्चे को मौका दे दिया? क्योंकि हंगर रहती होती है बच्चे के अंदर। जो यंग आता है उसको कुछ इम्प्रेस करना होता है, उसको कुछ करने की लगन होती है। देखिए अब्दुल्ला फजल, अजान अवैस, दोनों ने करके दिखाया ना आपको। डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म करके आए, नए थे, अपनी जगह भी के लिए भी खेलना था, अपनी प्राइड के लिए भी खेलना था, वो हंगर के लिए खेलना था। उनकी परफॉर्मेंस और आप बाकी बैटर्स की परफॉर्मेंस देख लीजिए, कितना फ़र्क है एक यंग बैटर में और एक एक्सपीरियंस जो शायद फॉर ग्रांटेड लेना शुरू हो गया अपनी स्पॉट को, कि हाँ मेरी जगह तो है ही है। इसी तरीके से अगर आप अली उस्मान को भी ले जाते, उनको भी खिलाते, तो शायद वो हंगर रहती, शायद एक कंपटीशन बेहतर हो जाता। शायद जो बाहर बैठे हुए लोग होते उनको भी होता कि हाँ कोई नया आ गया है, अब हमें बेहतर करना है। तो फैसले तो करने पड़ेंगे, और वो फैसले रिलेशनशिप से, दोस्तियों से हट के होने चाहिए, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए होने चाहिए। वो नाराज़ कुछ लोग होते हैं, हो जाएं, कोई बात नहीं, मना लेंगे बाद में, लेकिन एक बार पाकिस्तान क्रिकेट को वापस ऑन ट्रैक लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए शायद लीडरशिप नई होनी चाहिए, नई सोच आनी चाहिए। अगर सरफराज भाई आए तो उनको सोच, कप्तान की भी सोच नहीं आनी चाहिए। अब वो किस तरफ देखेंगे वो बात की बात है, लेकिन ये इस तरफ सोचना चाहिए हमें, क्योंकि अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं है कि आपकी जो, जैसे हम बहुत अरसे से लोग कहते हुए आ रहे हैं कि हमारा हाल क्रिकेट का भी हॉकी वाला हो जाएगा, जो कि इस शायद टेस्ट मैच की हार के बाद मुझे ये कहने पे मजबूर कर रहा है कि हाँ शायद हम उसी ट्रैक पे जा रहे हैं कि कल को लोग क्रिकेट देखना छोड़ जाएंगे, स्पॉन्सर्स क्रिकेट टीम को स्पॉन्सर करना छोड़ जाएंगे, तो फिर हम क्या करेंगे? क्योंकि वन स्पोर्ट नेशन है हम लोग।
एक ही खुशी है पाकिस्तानियों की, और वो भी आप अपने गलत फैसलों से उनसे छीन रहे हैं। तो मैं ब्लेम नहीं करता हूँ जो लोग इतना क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं, क्योंकि आप परफॉर्म तो आपने करना है ना जाके ग्राउंड में। वो उनके क्रिटिसाइज़ करने के तरीक़ों से मुझे बिल्कुल इख्तलाफ है, लेकिन क्रिटिसिज्म बिल्कुल सही है। जो क्रिटिसिज्म हो रही है, वो टॉस जीत के फैसला करना हो, वो सही प्लेइंग 11 ना खिलानी हो, वो सेकंड इनिंग की बुज़दिल अप्रोच हो, ये सारे आपके जो क्रिटिसिज्म है ये बिल्कुल सही क्रिटिसिज्म। आई होप आके भाई ऑन टॉप हैं, उनके बाद सरफराज भाई आप आए हैं तो उनको बेहतर फ़ैसले करने पड़े, थोड़े सख्त फ़ैसले करने पड़े, नई सोच लेके आएँ, और एक ऐसी सोच जिसमें नज़र आता हो कि हाँ टीम बेहतर होना चाहती है। क्योंकि अभी जो सोच और जो फैसले हो रहे हैं ना, मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा है कि हम टीम बेहतर होना चाहती है। वो बस वक्त गुजार रहे हैं, कोई इंटरेस्टेड ही नहीं है, मतलब गुजर रहा है टाइम। ऐसा नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान की टीम है ये, टेस्ट टीम है ये, इसको इससे बेहतर होना चाहिए। ये टेस्ट मैच तो हो गया, अब अगले टेस्ट मैच में देखते हैं कि शायद कोई नई सोच, नए फैसले, क्योंकि बहुत अहम है ये। तो बहुत अफसोस के साथ मुझे ये वीडियो ख़त्म करनी पड़ी है कि ये तो ना थी हमारी किस्मत। ये नहीं सोचा था कि पाकिस्तान क्रिकेट इतना नीचे आ जाएगी कि बांग्लादेश आपको मैच में नहीं, आपको सोच में हराएगी, और आज हम सोच में हारे। ये बहुत ही अफसोसनाक खबर है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। टेक केयर।